गुरु प्यारी साध संगत जी, दाता स्वामी जी, आप सभी से ये जो वीडियो है ये शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो नेपाल की है। नेपाल में पिछले कल बहुत ही ज़्यादा भयानक बाढ़ आई। इस बाढ़ में पता नहीं कितने ही लोग लापता हो गए और सैकड़ों ही लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। कितने किलोमीटर, ना जाने कितने ही किलोमीटर सड़कें खराब हो चुकी हैं और कितने ही पुल इसमें बह चुके हैं। मैं उस परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ कि वहाँ के हालात जो ऐसे पैदा हुए हैं या उनको कोई नुकसान हुआ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिन लोगों ने इस बाढ़ में अपनी जान गंवाई है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। हम सिर्फ परमात्मा के आगे अरदास ही कर सकते हैं। परमात्मा सबसे पहले तो हमारे कर्म ही देखेगा कि हमने क्या किया है। ये जो हालात आते हैं, ये वो कुदरती कहर जो बरसता है, वो हमारे कर्मों की वजह से ही बरसता है, क्योंकि हमने उस प्रकृति के साथ शुरू से ही खिलवाड़ करते आए हैं। हमने पानी के बहाव को बदलने की कोशिश की है, बड़े बड़े डैम बना दिए हैं। चलो, डैम तो हमारे जीवन में उपयोगी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे बस में भी नहीं होती हैं। ये सब हमारे कर्मों की वजह से ही होता है। हम कर्म करते समय ये नहीं सोचते कि इसका भुगतान हमें देना पड़ेगा। हम इस दुनिया में पता नहीं कितनी ठग चोरियाँ, बुराइयाँ, पशुओं को मारते हैं अपने चंद मिनटों के स्वाद के लिए। इतने बड़े पशुओं को, इतने छोटे पक्षियों, जीव जंतुओं को न जाने कितने ही बेजुबान जो होते हैं उनको हम अपने स्वाद के लिए मार देते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि इनका हिसाब किताब हमें एक दिन देना ही पड़ेगा। क्या हुआ अगर वो जीव जंतु बोल नहीं सकते? परमात्मा तो उनकी भी सुनते हैं। जब वो हिसाब लेगा तो हमें सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने कर्म अच्छे रखें, लोगों की भलाई करें, पशु पक्षियों पर दया रखें। हमने इस दुनिया में परमानेंट नहीं रहना, हम चंद दिनों के ही मेहमान हैं। इसलिए जितना समय हमें परमात्मा ने दिया है, हमने अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा जीने की कोशिश करनी है। अगर हम दूसरों के लिए जिएंगे तो परमात्मा हमें किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं आने देगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप उस परमात्मा से जुड़ें, गुरु की शरण लें, तभी ही हमारे जीवन में, हमारे मन में अच्छे पॉजिटिव विचार आएंगे और इन चीज़ों से आसानी से लड़ पाएंगे। नहीं तो हमारे बस में कुछ नहीं है। आशा करता हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना होगा और आपसे निवेदन है कि इसे समझने की भी कोशिश करना। राधा स्वामी जी।